नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन के राज में। दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाई थी कि सोशल मीडिया के क्या के दुष्परिणाम हो सकते हैं, और आज हम आपको एक नई वीडियो के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, जिससे हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के द्वारा हम आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं, पर सोचने की हिम्मत तो करो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अपना जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। बड़ा सोचो, दूसरों से पहले सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है। उठो, आओ ए शेरों, इस भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको मत। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा परम शत्रु है। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी तुम्हें कमज़ोर करता है, उसे जहर की तरह त्याग दो। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो, कैसे दिखते हो। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो और किसकी मकसद के लिए खड़े हो। तो एक पेड़ की तरह गिरो, तो एक बीज की तरह दोबारा उग कर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। अगर जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है, तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। दिन में एक बार आप स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने में मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से है होगी। जब किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हार के डर के से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना। जिंदगी में कभी निराश मत होना। क्या पता कल वह दिन आपका हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। कोई कुछ भी बोले, आप अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब काम भूल जाओ। तुम जो कुछ सोचोगे वही हो जाओगे। अगर तुम अपने आप को दुर्बल समझोगे तो दुर्बल हो जाओगे, बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे। अगर आप थक गए हो और आराम करना सीखें, मेहनत छोड़कर भागना नहीं। आज वही कल है जिस कल की चिंता तुमने कल की थी। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हर व्यक्ति की अपनी कमजोरी, अपनी ताकत होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, और कांटों पर चलने वाला व्यक्ति जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि कांटों पैर की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। अगर आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। कोई आपके हाथ से छीन नहीं सकता, लेकिन आपके नसीब से नहीं। मैं उस व्यक्ति को ज़्यादा सूरवीर मानता हूँ जो अपने दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय से कठिन कुछ भी नहीं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाए। बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है।
जो अच्छे बातें हैं वह काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। उपवास करो मगर खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नीयत, गंदे विचार का। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ को जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना किसी ही- हर किसी की क्रांति करवा सकती है, और परिश्रम किए बिना शांति। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाखों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। बस शुरुआत होनी चाहिए। इतने कामयाब तो जरूर बनो कि आज जो मजाक उड़ा रहे हैं वह कल शर्मिंदा हो जाएं। लोग आपको नहीं, आपके समय को अहमियत देते हैं। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के नियम पर चलना पड़ता है। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। संगीत आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो काम असंभव लगता है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र से में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, भगवान तक जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर आपको अपने दिल में ही हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? तो दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सके। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, मगर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह से अच्छे कर्म और अच्छे विचार लाख देवी देवताओं की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचार से इसलिए है। ध्यान रखें कि आप क्या विचार हैं। शब्द गुण विचार मुख्य है और उस उनका असर दूर तक होता है। झूठ बोलना शुरू से ही आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच शुरू में बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। जल्द ही गुस्सा करना आपको जल्द ही मूर्ख भी साबित कर देता है। कहा जाता है अनुभव शिक्षा का सर्वोत्तम शिक्षक है। व्यक्ति जो समय के अनुभव से सीख जाता है वह दूसरों के सिखाए कहाँ सीखता है। जीवन में अपने अनुभवों को समय का शिक्षक मान उसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अगर बार बार असफल हो जाओ तो कोई हानि नहीं, सहस्त्र बार एक आदर्श को अपने हृदय में धारण करो। अगर उसके बाद भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर कोशिश करो। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। किसी का अपमान करने से पहले सोच लो कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। यदि आप जीतते हैं तो नेतृत्व करेंगे, यदि हारते हैं तो दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं कि रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु समय होता है, जो सब कुछ सिखा देता है। हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। कभी यह मत कहना कि यह नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप को हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। आपकी मदद कर रहे हैं और उन्हें न भूलें। जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे नफरत ना करें। जो आप पर विश्वास करे हैं उन्हें धोखा न दें। एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है जहां हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। राजनीति एक खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते हैं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज बैठें
अपने समय पे व्यतीत मत करो और बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए कि शक्ति जीवन है, निर्बलता मौत है, विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है, प्रेम जीवन है, द्वेष मौत है। सच कहने के हजारों तरीके होते हैं, फिर भी सच वही रहता है। सही सही समय पर कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। कठोर परिश्रम से किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। सभी शक्तियां आपके अंदर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। तुम बलवान हो, यही तुम्हारे लिए मेरे संदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के भी अधिक समीप पहुंचोगे। मैंने यह बात अत्यंत साहसपूर्वक होकर कही है। यह कहना आवश्यक है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बलवान शरीर से और मजबूत बाहों से गीता से अधिक समझ सकोगे। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो किसी का रोल मॉडल बनो, ना कि आपका कोई रोल मॉडल हो। सोच भले ही नई रखो मगर संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्य सब तो जीवित होने पर अधिक मृत हैं। जरूरत से ज्यादा आराम और औकात से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ। भरोसा, खुद पर भरोसा रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। और भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही नहीं बांटी जाती। यह खुद रखो तो ताकत है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। दुनिया जब आपको पागल कहने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज भी करती है। दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। किस्मत बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणें के समान है, जब वह केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र होता है और भगवान उसमें बसता है। पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख लेते हैं। विरासत से तय नहीं होंगे सफलता के फासले, यह तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं है। कामयाब होने के लिए बस अपनी मेहनत पर विश्वास करना जरूरी है। किस्मत तो जुए में भी आजमाई जाती है, रास्ते तो हर तरफ होते हैं। निर्भर आप पर करता है पार करना है या फिर इंतजार करना है। जिसका देह और मन शुद्ध नहीं उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। पहचान बनानी है तो ऐसी बनाओ कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो सामने वाले को विश्वास न हो। समय पर जीत प्राप्त कर लो, सारा संसार आपका हो जाएगा। मतलबी लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपकी हैसियत देख के साथ होते हैं। अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए। परिस्थितियों को हमेशा ही विपरीत होती है। सफलता के रास्ते पर चलते समय हाथ थामने वाले कम और टांग खींचने वाले ज़्यादा मिलेंगे। अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं, साथ नहीं देते। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी चलना नहीं सीखते। जहाँ पर डर खत्म होता है वहीं से जीवन शुरू होता है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। जो सिर फिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। यह कभी सोचना कि
आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है, ऐसा कहना भी नास्तिकता होगी। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो पैसा को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं, और सपने देखना कभी छोड़ ना छोड़ें। जिस दिन आपने सपना देखना छोड़ दिया, समझ लो उस दिन आप हार गए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी किसी के भरोसे मत रहो। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी हार से कभी मत डरना। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। भरोसा हर इंसान को जीतते रहो, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी आपके काम आएगा। सही प्रशंसा उत्तम व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है, अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनवाती है। अगर अपनी कीमत उतनी रखनी चाहिए जितना अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो अकेले रह जाओगे। जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। दुनिया आपकी सलाह से नहीं बदलेगी, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी। मंजिलें ख्वाब बनकर रह जाएं बिस्तर से, इतना भी प्यार मत करो। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, वही मिलेगा जिसके आप योग्य हो। यही विधान है, इसलिए खुद को योग्य बनाइए। मुश्किलें तो कुछ दिन रहेंगी, पर असफलता पूरी जिंदगी रहेगी। यदि स्वयं में विश्वास करना है तो अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन की बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई और भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। यह सब चीज़ें अभी भी भारत में विद्यमान है। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी उसके बल पर टेढ़ा पूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। असफलता का विश्व भर में एक ही कारण है, लोग समय पर निर्णय नहीं ले पाते। जो व्यक्ति समय पर निर्णय ले पाता है वह सदैव असफल रहता है। ऐसे व्यक्ति में सच बोलने और व्यक्त करने का साहस नहीं होता। प्यार स्वयं की बहुमूल्य चीज होती है। बचपन में जो मुफ्त में मिलता है, उस प्यार को पाने के लिए जवानी में मेहनत करनी पड़ती है। बुढ़ापे की स्थिति में वही प्यार मांगना पड़ता है, और लोग बेहद खुशनसीब होते हैं जिन्हें बुढ़ापे में प्यार नसीब होता है। आकांक्षा, असमानता और अज्ञानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। सच्चा प्यार किताबों से कीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। यही वह सीढ़ी है जो आपको सफलता की मंजिल तक लेकर जाएगी। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु न्याय पद से कभी भ्रष्ट न हो। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है, आत्मा से। अच्छा, कोई शिक्षक नहीं है आपकी अपनी आत्मा के अलावा, कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं। परेड से पीछे मुड़ बोलते ही पहला कदम आखिरी और आखिरी अब आप पहला कदम आखिरी हो जाता है और आखिरी कदम पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करे। पता नहीं कब किसकी जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% व्यर्थ कर देता है, इसलिए वह निरंतर भूले करता है। एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूल नहीं करता। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है, उसकी मांगे ज्यों का त्यों पूरी की जाती हैं, ज्यों त्यों वह गर्जन करता है। प्रेम विस्तार, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। जो प्रेम करता है वह जीतता है, और जो स्वार्थी है मर जाता है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे तुम जीने के लिए सांस लेते हो, और अधूरी इच्छा समस्त दुखों का मूल है। भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं, बल्कि प्रभावी ढंग से उसके सारे बंधन तोड़ देता है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता।
वह भयभीत हो उठते हैं। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हमारे असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहें और हम मठ में रहें, यह असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। और अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोस्त नहीं है। जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा, तब यह संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, साहित्य और गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। जिस काम के लिए जिस समय प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे करना नहीं तो लोगों का विश्वास आप पैसे उड़ जाता है। मनुष्य अपने जीवन के अंदर से जितना करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को उसी तरह पाएगा। धन्य है वह लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों में खड़ा हो सके। जीवन में जिस व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है, उसे अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना चाहिए। ध्यान केंद्रित लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। उससे लापरवाही करने का वाले सदैव पछताते हैं। धन को धर्म के लिए व्यय करना चाहिए। संचित धन जो समाज के लिए काम ना आ सके, ऐसे धन सदैव व्यर्थ हैं। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। यह उन वजहों को पकड़ कर लाता है जो बेवजह है। अच्छे अभिप्राय, निष्कपट और अनंत प्रेम विश्व की जीत को सकते हैं। इन गुणों से युक्त एक आत्मा लाखों पाखंड की काली योजनाओं को नष्ट कर सकती है। जब लोग तुम्हें गाली दें और तुम उन्हें आशीर्वाद दो, तो सोचो कि तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वह तुम्हारी कितनी मदद कर रहा है। नादान से भी दोस्ती कीजिए, क्योंकि किसी मुसीबत के वक्त समझदार व्यक्ति काम नहीं आता। जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं, अज्ञानी रहेंगे, मैं प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उन्हें को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए। इससे अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं, वहां तक जाने का साहस करो। उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के लिए जितना निकट हो सके ले जाने का प्रयास करें। शुद्ध रहिए और दूसरों के साथ अच्छा कीजिए। यह भी पूजा के सार है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, यह आदत आपको खत्म कर देगी। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों को ढूंढना है। सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। आज अपने सपने औकात से बड़े रखो, कल तुम्हारी औकात सपनों से बड़ी होगी। जिंदगी में कड़वे फैसले ही सफलता दिलाते हैं। दुनिया मजाक करे, तिरस्कार करे, उसकी परवाह किए बिना अब अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगर आप किसी काम को करने पर दूसरों का उदाहरण देते हैं, तो आप सफलता से दूर हैं। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आपको छोटे छोटे कष्टों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रसन्नता अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर उसे लुटने न दें। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक और मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। शॉर्टकट तरीका कभी भी मंजिल तक नहीं पाता। अपने पैर जमीन पर रखकर आगे और आगे की तरफ बढ़ो। निरंतर सीखते रहो।
सीखते रहना ही जीवन है, रुक जाना ही मृत्यु है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। विचार ही इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही नीचे गिराते हैं। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वह तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में, नहीं हिचकिचाने में पछतावा करना छोड़ो। कुछ इतना बड़ा करो कि तुम्हें लोग छोड़ने वाले पछताएं। आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। फैसला लेना काबिलियत नहीं होती, मगर फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत होती है। जिन्हें यह दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती, अक्सर वही लोग दुनिया का इतिहास बदलते हैं। हमेशा दूसरों का साथ दे पता नहीं यह पुण्य जिंदगी में कब आपका साथ दे जाए। पलट पलटक जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन यह यदि सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तिका विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है वह फलदायक होता है, वही शिक्षा कहलाती है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है तो चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। मेहनत करो तो रुकना नहीं, हालात चाहे कैसे भी हो किसी के आगे झुकना नहीं। इतना भी कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सफलता मेहनत और लगन से प्राप्त होती है। सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो स्वयं की मन की पवित्रता, धैर्य और दृढ़ निश्चय को। सफलता की प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ नहीं होती। इससे प्यार का अहम योगदान होता है। यह प्रेम केवल कार्य के प्रति हो, आपके प्रति हो। किसी जीत की हासिल करने के लिए उसके पीछे लगा संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी बड़ी होगी। छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष बड़ा करना चाहिए। हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य का। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। वक्त हालात को बदलता है और हालात इंसान को। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जिसके पास उम्मीद है वह लाख हार के बाद भी नहीं हारता। खुद के ऊपर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लग जाए। अगर स्वाद की इंद्रियों को ढील दो तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ती हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। किसी की निंदा ना करे, धर्म की कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए वह अनेक पुस्तकी पंडितों से बढ़कर है। जीवन एकमात्र उद्देश्य रखो कि सिर्फ संगीत जीत जिंदा हो या जिंदा नहीं, नजर आना जरूरी है। वसूलों पर आँच आए तो टकराना कभी भी जरूरी है। दिल टूटना भी अच्छा है, क्योंकि दिल टूटने के बाद लोग बड़े बड़े काम करते हैं। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कदम कसम और कलम हमेशा सोच समझ कर ही उठाने चाहिए। दुनिया में अगर आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तो वह है खुद की जिंदगी से पवित्रता, धैर्य और उद्यम। यह तीनों गुणों का एक साथ चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये विचार कैसे लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।